स्पार्क लाइंस, क्या स्पार्क लाइंस आई थिंक आपने यूज किया ही होगा। इसमें तीन ऑप्शंस है, पहला है लाइन, फिर है कॉलम, फिर है विन एंड लॉस। क्लियर है? ब्लैंक दिख रही है? ठीक है, वो कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम होती होगी ना, इस उस टाइम ऐसा होता होगा। ठीक है, सो यहाँ पे तीन ऑप्शंस है, पहला है लाइन, कॉलम, विन एंड लॉस। ठीक है, सो ये हमारा मतलब आई थिंक ये 10 में ये फीचर्स है कि नहीं वो आप देख लेना। राइट, आई थिंक 10 में है, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन 13 में ये फीचर्स है, ये मतलब अपडेटेड वर्जन में ये फीचर्स हैं सिर्फ। 3D मैप, राइट, स्पार्क लाइंस एंड फिल्टर्स, ये नए फीचर्स आए हैं एक्सेल में। राइट, सो ये इंसर्ट के अंदर, इंसर्ट में ये चेंजेज हुए हैं जो आपको 3.7 एक्सेल में नहीं है। एक्सेल 7 की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे 3D मैप, स्पार्क लाइंस, फिल्टर्स एंड फिल्टर्स यहाँ तक नहीं है। ठीक है, और कुछ पिवोट टेबल मैं आपको दिखाया था, सर्च का ऑप्शन वगैरह उसमें नहीं है। राइट, सो ये हमारे नए फीचर्स हैं। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि मतलब एक्सेल एक्सेल 16 और एक्सेल 10 में क्या डिफरेंस है, या एक्सेल 19 और एक्सेल 10 में क्या डिफरेंस है, तो इंसर्ट के अंडर आप ये सारे ऑप्शंस बताना कि उसमें नहीं है और इसमें है। ठीक है, 10 में आई थिंक स्लाइसर है, बहुत दिन पहले मैंने यूज किया है, थोड़ा दिमाग से उतर रहा है। स्लाइसर है लेकिन टाइम लाइन नहीं है। ठीक, ठीक है, और 3D मैप नहीं है, और ये एडिट्स का जो है ना, ये भी ऑप्शंस नहीं है उसमें। ठीक है, ये नए फीचर्स हैं, ये सबको आप याद रखना। ये कुछ कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो उसमें अवेलेबल नहीं है, इसमें है। तो ये सारे जब भी पता चलेगा कि आप किस वर्जन, मतलब किस वर्जन को यूज करते हो, कितने आप अपडेटेड वर्जन की नॉलेज है, वो जब भी पूछे, जब मैं पूछूं आप बता दोगे, जब भी हमें पता चलेगा कि नहीं आप अपडेटेड वर्जन यूज करते हैं। लेकिन अगर आपने ये सिर्फ बता दिया कि नहीं थोड़ा कलर वगैरह चेंज है तो ये है वो है, तो उससे ये पता चल जाता है कि आपने यूज नहीं किया है, बस ऐसे ही बोल रहे हो। वो काम मत करना। क्लियर है? सो हम आगे बढ़ते हैं लाइन में। ठीक है, लाइन पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करते ही आप देखोगे कि विंडो ओपन होती है, जहाँ पे दो ऑप्शंस दिखेंगे आपको। पहला है डेटा रेंज और फिर है लोकेशन रेंज। सो डेटा रेंज में हम सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले लोकेशन रेंज पे चलना है, जहाँ पे हमें चाहिए। ये हमारी लोकेशन रेंज है। ठीक है, और ये हमारी डेटा रेंज, ये हमारा डेटा रेंज, सॉरी, टैग भी हो जाता है, ऐसे कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये है मैथ, ये सब आपने यूज किया होगा शायद। ठीक है, इसके बाद ये हमारा वैसे केमिस्ट्री का हम ले लेते हैं यहाँ पे। ये एक तरीके से क्या है, ये भी एक ग्राफ है। ठीक है, सो ये हम जो एक ग्राफ बनाते हैं, वो ग्राफ में क्या होता है कि हमारा पूरा वो ये पूरा एरिया को घेर लेता है। इस ग्राफ की अगर मैं बात करूं, इस ग्राफ से क्या होता है, पूरा एरिया को घेर लेता है, कवर करता है। लेकिन स्पार्क लाइंस इसका नाम इसीलिए कि ये लाइन वाइज चार्ट बनते हैं, एक कॉलम में ही क्रिएट हो जाता है ये चार्ट। ठीक है, हाँ मैं भी बता रहा हूँ, उसी में आ रहा हूँ, पहले ये क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है कि यहाँ आप देखोगे इसका लाइन नाम है, राइट, लाइन चार्ट। ये लाइन बन जाती है, जैसे परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लाइन बनी हुई है, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे है 60, राइट,
एक सेकंड, हम गलत यूज कर रहे हैं इसको। एक सेकंड। हाँ, सो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे तो लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट यहाँ पे देखोगे कि मैथ के कितने मार्क्स हैं, 60, ठीक है, और केमिस्ट्री के हैं 93। तो यहाँ देखो, यहाँ ऐसे ग्राफ ऊपर है ना, यहाँ से स्टार्ट नीचे से हुआ है डाउन से, और लाइन गई है अप, यानी कि हाँ, तो मतलब कि मैथ का जो मार्क्स है वो कम है, किसके, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग मैथ के मार्क्स कम है ना, तो केमिस्ट्री का जो ग्राफ गया वो ऊपर गया, और पहला जो पोर्शन है वो है मैथ, और ऊपर वाला जो पोर्शन है वो है केमिस्ट्री, राइट। अब यहाँ पे देखोगे तो अगर मैं यहाँ चेंज कर दूँ, अगर मैं कर दूँ इसको 100, तो अब देखो तो क्या है, पहला वाला पहली जो लाइन है वो है मैथ, और इसके जो नीचे को, नीचे तरफ जो लाइन गई है वो एंड पोर्शन है केमिस्ट्री। क्लियर है। सो ऐसे आप मल्टीपल कॉलम को ये कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप 2 ही कॉलम को कर सकते हो, आप 50 कॉलम के साथ आप सेलेक्ट करके एक ही बार में लाइन चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। हाँ देखो कैसे होता है, ठीक है। अब मैं मान लो यहाँ ले लेता हूँ फिजिक्स, ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया फिजिक्स। यहाँ ले लिया एक को, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ले लिया इंग्लिश। क्लियर हो रहा है, ठीक है राहुल। अब देखो मैं यहाँ क्रिएट करता हूँ लाइन चार्ट। डेटा रेंज और लोकेशन रेंज। क्लियर हुआ। अब देखोगे ऑटोमेटिक ये अपने आप पोजीशन बनेगी इसकी। यहाँ कितने सब्जेक्ट है, 1 2 5 सब्जेक्ट है, तो 5 पोर्शन यहाँ पे आपको नजर आएंगे। पहला 55 है, सो पहला आप देखोगे 55 है, फिर 91 गए मार्क्स, अब देखोगे ये लाइन ऊपर गई है, फिर 60 है तो फिर ये लाइन नीचे आई है, फिर 45 है तो फिर और लाइन ये नीचे आ गई है, और फिर 74 है तो थोड़ी सी लाइन ऊपर गई है। बात समझ आई। तो कितना भी कॉलम रही अपने आप चेंज कर लेगा, ये पोर्शन अपने आप चेंज हो जाएगा, तो अपने आप वो उतने भागों में बट जाएगा। अब ये ऐसे जैसे कि मतलब छोटे छोटे जहाँ पे अब डेटा कोई एनालिसिस कर रहे हैं ना, जैसे सेल्स वगैरह के एनालिसिस करते हैं, फोरकास्टिंग वगैरह करते हैं, वहां पे यूज होता है। जैसे मैंने अभी यूज किया, ऐसी जगह पे यूज होता है इसका। ठीक है, आप कर सकते हो, मतलब जिसमें डैशबोर्ड है उसी में एक कॉलम चार्ट बना सकते हो, मतलब स्पार्क लाइन आप यूज कर सकते हैं। राइट, बुक आपके मैनेजर ने बोल दिया कि स्पार्क लाइन्स का यूज कर देना मार्क्स के अकॉर्डिंग, ये ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है इसका। क्लियर है। अब लाइन चार्ट तो क्लियर हो गया आपको। अब है कॉलम चार्ट। अब आपने पूछा था कि दोनों में डिफरेंस क्या है, वो आप देख लो। दोनों के सेम फीचर्स होते हैं, दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, एक जैसे उसको मैंने क्रिएट किया वैसे इसको भी हम क्रिएट करेंगे। ये है कॉलम चार्ट, तो आपको क्रिएट होते ही पता चल जाएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। इसका जो डिजाइन लो ये होगा ना, डिजाइन व्यू जो है ना वो कॉलम की तरह होता है। बात समझ आई।
जैसे कॉलम दिखता है ना वैसे इसकी डिजाइन होती है, बस इतना ही डिफरेंस है। और मार्क्स के अकॉर्डिंग अब अपने आप पॉइंट आउट कर रहा है, देख लो, है ना। बस इतना ही डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसके डिजाइन व्यू पे डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो इसमें लास्ट लास्ट हमारा है विन एंड लॉस। ठीक है, सो विन एंड लॉस क्या होता है? विन एंड लॉस का मतलब पता है आपको? ठीक है, सो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। डेटा रेंज, कुछ पता चला? हाँ, डिफरेंस कुछ नहीं दिख रहा आपको? ठीक है, विन का मतलब आपने क्या कहा था? जीतना। और लॉस का मतलब हारना, नुकसान होना, राइट। तो अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो दीपक कुमार रॉय के जो मार्क्स हैं, इसमें ये कहीं हारा नहीं है, हर जगह जीता ही है। आप किसी के भी मार्क्स देख लोगे तो यहाँ पे कोई लॉस में नहीं है, है सब अगर पॉजिटिव में है तो अप है, डाउन नहीं है। अगर वैल्यू नेगेटिव में चली जाती है तो इसका मतलब है कि लॉस। अब नेगेटिव में चले गए, अपने आप वो रेड हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, सो लॉस का मतलब होता है कि मैंडेटरी है कि वैल्यू हमारी माइनस में होनी चाहिए। ठीक है जी, कुछ डाउट है? क्लियर है। इसके बाद हमारा है फिल्टर्स। फिल्टर्स में पहला, हाँ चलो, इसमें कुछ हमारे बच रहे हैं अभी ऑप्शंस। जैसे हम इसको क्रिएट करते हैं, इसके बिहाफ पे एक टैब बनता है, उसका नाम है डिजाइन। सो डिजाइन में पहला है एडिट डेटा। एडिट डेटा का मतलब, क्लियर है, सोर्स डेटा जैसे हम चेंज करते थे। इसके बाद यहाँ पे एडिट सिंगल स्पार्क लाइंस, सिंगल, ठीक है। इसके बाद एडिट डेटा में हिडन एंड एम्प्टी सेल्स। क्लियर है? यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस आ रहे हैं। पहला है गैप्स, जीरो, कनेक्ट डेटा पॉइंट विद लाइन, शो डेटा इन हिडन रोज एंड कॉलम्स। है इसमें कुछ डाउट? क्लियर है ये? ठीक, आगे बढ़ते हैं। बाकी ये यही चीज है जो वहां पे ऑप्शंस थे, वो सारे ऑप्शंस है। इसके बाद यहाँ पे हाई पॉइंट, राइट। हाई पॉइंट पे अगर आप क्लिक करोगे तो जो पॉइंट आपके हाई है ना, वो अपने आप मार्क्स हो जाएंगे। ये परफॉर्मेंस जो है ये हाई परफॉर्मेंस है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे है लो पॉइंट। सो लो पॉइंट आप देखोगे तो दोनों का कलर सेम हो गया। अब हमें यहाँ से कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो मैं हाई पॉइंट को रखता हूं ग्रीन में, और लो पॉइंट को मैं रखता हूं रेड में। सो ऑलरेडी है। ठीक है, सो हम वहां से नेगेटिव पॉइंट को मैं रख देता हूं, नेगेटिव पॉइंट को बिल्कुल मैं डीप में रेड रख देता हूं, ये। ठीक है, क्लियर है? हेलो, इसके बाद इस सब अभी मैंने आपको यूज करके दिखा दी। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट सिर्फ आप देखना चाहते हैं, फर्स्ट पॉइंट को इंडिकेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट इंडिकेट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और
मार्कर्स का मतलब जितने पॉइंट हैं सब में ऑटोमेटिक ये मार्क्स हो जाएंगे। 5 अगर सब्जेक्ट है तो 5 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, ताकि क्लियर ज़्यादा हो, बेटर क्लियर हो कि कितने हमारे यहाँ पे वैल्यू को पॉइंट आउट कर रही है ये लाइन। इस लाइन को अपने अकॉर्डिंग आप डिजाइन करना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग डिजाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, स्पार्क लाइंस का कलर चेंज करना चाहते हैं तो स्पार्क लाइन की कलर चेंज कर सकते हैं। पार्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता है, पूरी लाइन होगी चेंज। ठीक है, हो सकता है आने वाले दिनों में ये फीचर्स भी आ जाए, लेकिन अभी नहीं होता। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैंने आपको दिखा दी ये क्या है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है ग्रुप और एक अनग्रुप। ग्रुप अनग्रुप से क्या होगा, जैसे अब देखोगे, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, तो ये पूरे एरिया को ये कवर करता है। ये हमारा ग्रुप है, लेकिन मैं अगर अनग्रुप कर दूं इसे तो पूरा एरिया को कवर नहीं करेगा। अभी मैं अनग्रुप करके दिखाता हूं, देखो अभी पूरा एरिया को कवर कर रहा है। जिसको मैंने अनग्रुप कर लिया कुछ छोड़ रहा है, लेकिन ग्रुप कर दूंगा अगर मैं इसको, तो ये पूरा, अगर मैं इसको ग्रुप कर दूं तो एक ही साथ चलेगा ये, देखो। हाँ जी 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 जी, वही है ग्रुप अनग्रुप। ठीक है, तो अभी मैं एक बार अनग्रुप करता हूँ, इसके बाद इसको ग्रुप कर देता हूँ। ठीक है, ये पूरा कवर करके रखा, क्लियर है, यहाँ से क्लियर हो जाएगा, क्लियर करोगे तो। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? ठीक है, अब हमारा है स्लाइसर और फिल्टर। स्लाइसर और फिल्टर क्या है? स्लाइसर और टाइमलाइन ये फिल्टर ही है, एडवांस लेवल का फिल्टर है। ठीक है, जो हम फिल्टर अभी यूज करते थे ना, एक्सेल 10 से लेके लास्ट वर्जन जो भी है, तो हम एक नॉर्मल फिल्टर को यूज करते थे। लेकिन ये जो स्लाइसर और टाइमलाइन है ना, बोथ आर फिल्टर्स, एडवांस लेवल के फिल्टर्स है, ग्राफिकल फिल्टर्स हैं, जो विजिबल वैल्यू होती है फिल्टर के ऊपर ही। ठीक है, सो ये भी एक फिल्टर ही है, फिल्टर का ही काम करता है और ये कुछ नहीं करता। ठीक है, सो हम इसका यूज करके देखते हैं। क्या मैं स्लाइसर को नॉर्मल शीट में यूज कर सकता हूं? ये मेरा क्वेश्चन है राहुल। तो क्या हम यूज कर सकते हैं? हाँ, तो ये मैं आपको पहले बता दूं, स्लाइसर का भी नॉर्मल शीट में यूज नहीं किया जाता है। जैसे स्लाइसर पे मैं क्लिक करूंगा ना, तो ये देखो टेबल क्रिएट करने के लिए कहेगा। जब तक टेबल या पिवोट टेबल क्रिएट नहीं करोगे, तब तक आप स्लाइसर और टाइमलाइन का यूज नहीं कर सकते हैं। और टाइमलाइन का यूज डेट और टाइम के लिए सिर्फ होता है, ना कि डेटा के लिए। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं।
ठीक है। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा स्लाइसर पे, ऑटोमेटिक ये हाईलाइट हो जाएगा, देखिए क्लियर है। जैसे मुझे डेट में लगाना है स्लाइसर, तो डेट पे ठीक है। जैसे सिर्फ मुझे फर्स्ट जन का डेटा देखना है तो यहीं से ये विजिबल होता है। अब ये देखो मजे की बात ये है, इस फिल्टर से हमें यहीं से पता हम कर लेते हैं कि क्या सेलेक्ट है और क्या सेलेक्ट नहीं है, हमें यहीं से पता चल जाता है। जो कि एक जो हम ये ओल्ड वर्जन के जो हमारा फिल्टर है उससे हमें पता नहीं चलता है। और अगर हम बीच बीच में अपने अनफिल्टर और फिल्टर किया है तो आपको एक एक करके चेक करना पड़ता है, जो कि वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है आपको देखने में, और आप उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ से तुरंत पता चल जाता, नज़र पड़ते ही पता चल जाएगा कि कौन सी डेट सेलेक्ट है, कौन सी डेट अनसेलेक्ट है। सो आप एट अ टाइम मल्टीपल डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल की, ठीक है। और यहाँ से जैसे क्रॉस पे क्लिक कर दोगे तो ये अनफिल्टर हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे मैंने ये स्लाइसर क्रिएट किया तो स्लाइसर के यहाँ पे आप देखोगे टैब बना है जो कि इस स्लाइसर को डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है, ऑप्शंस नाम है, ठीक है। पहला है हमारा स्लाइसर सेटिंग। सो स्लाइसर सेटिंग में क्या क्या आता है, स्लाइसर सेटिंग में आता है डेट, जो डेट हमारा जो बाय डिफॉल्ट में हमने डेट पे क्लिक करी थी, राइट। इसके बाद है डिस्प्ले हेडर। डिस्प्ले हेडर हमारा डेट ही है, हम चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। असेंडिंग में चाहिए तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में ही है ये। डिसेंडिंग में अगर आपको चाहिए ये फिल्टर के इसको तो डिसेंडिंग में भी आप कर सकते हो। अगर डिसेंडिंग में क्लिक करके ऊपर करो 3 तारीख ऊपर चले जाएंगे, 2 फिर 1, क्लियर है। सो इसे भी हम कर सकते हैं सॉर्ट। यूज कस्टम लिस्ट व्हेन सॉर्टिंग, ये कस्टम लिस्ट है, ठीक है। इसके बाद है हाइड आइटम्स विद नो डेटा, ये क्लियर है, ये क्लियर है आपको, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको पता है, ठीक है, अच्छी बात है। अब इसके बाद है यहाँ रिपोर्ट कनेक्शंस, क्लियर है, हाँ हाँ क्लियर है। एक से दूसरे टेबल को ये किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। मतलब एक ही फिल्टर्स, अगर एक ही स्लाइसर से आप वो करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं मल्टीपल टेबल को, तो एक ही स्लाइसर से आप मल्टीपल टेबल को कंट्रोल कर सकते हैं कनेक्शन के जरिए से। जैसे मैं अगर और एक टेबल क्रिएट करूं तो वो टेबल का नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े, इसके बाद यहाँ पे बस इसके रिलेटेड डिजाइन व्यू है। अगर आप इस डिजाइन को पसंद नहीं है तो आप यहाँ से डिजाइन अपना खुद का बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है सिलेक्शन पेन, क्लियर है, सिलेक्शन पेन ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड, ये पिक्चर के ऊपर काम करता है, ठीक है। ये टेक्स्ट के ऊपर काम नहीं करता है अलाइन करने के लिए, अलाइन। और यहाँ से ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड का मतलब होता है कि किसी को अगर आप पहले रखना चाहते हैं या बीच में रखना चाहते हैं तो उस टाइम इसका यूज किया जाता है। और सिलेक्शन पेन से आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे अगर आप इसको नहीं देखना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो इमेज को हाइड अनहाइड कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मल्टीपल अगर यहाँ इमेज होगी तो सबके नेम यहाँ पे आने लगेंगे, और जब आप जिसको हाइड अनहाइड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं यहाँ से, क्लियर है। जैसे अभी आपको ये नहीं देखना है स्लाइसर तो यहीं से अब इसको हाइड कर सकते हैं, अगर आपको देखने तो यहाँ से अनहाइड कर सकते हैं। मतलब सेम लोकेशन पे अगर आपको मल्टीपल वर्क करने की ज़रूरत पड़े तो आप कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मुझे एक ही शीट में कभी इमेज लानी पड़ती है और उसी में इमेज हटा के हमें डेटा देखना पड़ता है, तो सेम शीट में पिक का भी और डेटा का भी काम कर सकते हैं इस फीचर्स के द्वारा, क्लियर है। सो ऑप्शंस
इसके बाद ये अलाइन करने के लिए होता है। अगर मल्टीपल अभी यहाँ मेरे पास इमेज होती तो अब ऑटोमेटिक ये सर्विसेज जो हैं वो एनेबल हो जाती हैं। क्लियर है? अभी ये एनेबल नहीं होगी क्योंकि हमारे मेरे पास जो पिक्चर है वो एक ही है, स्लाइसर एक ही है। जैसे मैं और एक स्लाइसर इसी को कॉपी करके अगर मैं यहाँ पेस्ट कर दूँ तो आप देखोगे जो हमारा ऑप्शंस है वो ऑटोमेटिक एनेबल हो गया होगा। ये सॉरी सेलेक्ट करते ही एनेबल हो जाएगा, हमने सेलेक्ट नहीं किया है। तो आप यहाँ देखोगे एनेबल हो गए, राइट। सो इस इमेज को अलाइन करने के लिए यूज किया जाता है, राइट। तो ये इमेज को अलाइन करने के लिए यूज किया जाता है अलाइनमेंट। क्लियर? इसके बाद ये ग्रुप, अब ये दोनों को एक ग्रुप में डालना चाहते हैं तो आप एक ग्रुप में कर सकते हैं। जो दोनों को आप जहाँ ले जाएंगे साथ ही साथ दोनों चले जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे है रोटेशन, रोटेट करना, पिक्चर को घुमाना, मूव आउट करना, राइट। तो हम अगर आप इसको मूव आउट करना चाहते हैं तो वैसे ये रोटेट नहीं होता कोई। अगर मैं यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर लूँगा ऑटोमेटिक वो ये रोटेट का जो ऑप्शन है एनेबल हो जाएगा। एक मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ करके। स्लाइसर में वो फीचर्स नहीं होता है इसीलिए वो एनेबल नहीं है। सपोज ये है, अब देखोगे जैसे मैंने इसको यहाँ रखा है तो ऑटोमेटिक यहाँ रोटेट का वो सिंबल आता है जो कि स्लाइसर में हमारे पास नहीं आ रहा है क्योंकि वो आप रोटेट नहीं कर सकते, राइट। तो आप देखोगे यहाँ पे जाके इस ऑप्शंस में ये ऑप्शन आपको फॉरवर्ड में भी मिलेगा। यहाँ देखो रोटेट ऑटोमेटिक हो गया है एनेबल। क्लियर है? तो पिक्चर पे वो काम करता है इसीलिए। ठीक है, ऑप्शंस में ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको सारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है कॉलम, फिर है हाइट और फिर है विड्थ। सो पहला है कॉलम। अगर मैं यहाँ 2 कर दूं तो क्या होगा? देख रहे हो क्या हो रहा है? हाँ। इसके बाद यहाँ पे हाइट, फिर है विड्थ। ठीक है, फिर यहाँ पे है हाइट और विड्थ। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो देख लेते हैं। आपको इम्पैक्ट नजर आ रहा है? ये है इसके फीचर्स और ये है डिजाइन पार्ट है ऑप्शंस के अंदर। आपको ऑप्शंस क्लियर हो गए? ठीक है, लास्ट वन इज टाइमलाइन। ठीक है, सो टाइमलाइन का मैं यूज करके आपको दिखाता हूँ। आपको मैंने बताया था टाइमलाइन वर्क करता है टाइम पे। सो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे डेट ऑटोमेटिक आ गया क्योंकि हमारा रॉ डेटा में डेट है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक यहाँ डेट फिक्स। क्लियर है? यहाँ पे जिस डेट का डेटा होगा ऑटोमेटिक आएगा। अब यहाँ पे मल्टीपल भी स्क्रॉल करके सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस क्या बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास अभी जैन का डेटा है ना तो जैन का ही दिखेगा, फैब का तो है नहीं। ऑटोमेटिक यहाँ बढ़ता डेटा। तो एट अ टाइम आप मल्टीपल मंथ को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, ये टाइमलाइन 10 और एक्सेल 10 में नहीं है। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे मंथ वाइज है, आपको इसे ईयर वाइज भी कर सकते हैं। तो एक ही साल का है, 2020 का सिर्फ है। अगर 22, 23, 24 का होता तो ये लिस्ट ऊपर आपको दिखती, जो कि नहीं है मेरे पास। ठीक है, डेटा में तो क्वार्टर्स हैं, क्वार्टर्स में चार मंथ एक ही बार आएंगे, 4 क्वार्टर्स में आएंगे डेटा। पहला क्वार्टर में डेटा सेकंड, थर्ड, फोर्थ में नहीं है। ठीक है, फिर मंथ और डेज में आपकी डेट आ जाएगी। 1 तारीख का देखना है, 1 तारीख पे क्लिक कर दो। 2 तारीख देखना है, 2 तारीख कर दो। ठीक है, कुछ डाउट है? चलो, और मजा आएगा। अभी तो धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा। जितना हार्ड टॉपिक आएगा ना उतना अच्छा लगेगा। देखो बिल्कुल बेसिक लेवल पे उतना अच्छा भी नहीं लगता है समझाने में, समझ रहे हो। जब बिल्कुल मैं एडवांस लेवल पे जाने लगूंगा ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा 1 घंटे की क्लास हो गई। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। चलो, ओके, बाय।